ले लें जरा, फोर लाइट भाई को ले लें जी। क्या कहिएगा फोर लाइट जी, माइक अनम्यूट करें। क्या हाल है आमिर भाई? हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं मतलब कैसे हैं? गलत गलत चीजें कोट करते हो हैं? मैं अगर तुमने वो वीडियो जो कोट करनी थी वो इंडियन ब्लॉगर की मिली। वो ब्लॉगर भी इंडियन है और काफी फेमस ब्लॉगर है, कम से कम 2 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके। फोरलाइट भाई ठीक है आमिर भाई, आप समझ गए होंगे कि किधर इशारा कर रहे हैं ये। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्योंकि वो जो यहाँ पे फेमस है वो बंदा अच्छा इंडिया में। फोर लाइट भाई उसको छोड़ें, मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस दिन आकर ज़ईफ हदीसें पेश करके कह रहे थे ये एक्स मुस्लिम के चैनल पर हदीस नहीं है, हदीस बताए ज़ईफ। उस वक्त नहीं आपको कब समझ आ कब रही थी कि कब ज़ईफ हदीस क्या है? मुफ्ती कब असर वाइदी साहब, मैंने कभी मुफ्ती नहीं असर आज वाइदी साहब तक की स्ट्रीम में। नहीं। कब करी? सैम स्ट्रोन भाई वही थे, मैंने कभी करी है? मैं जयीफ एक कभी भी नहीं करता। आपने एक हदीस पेश की थी जिस पर हमने बताया कि हदीस ज़ईफ है, आपने कहा जी नहीं नहीं मैंने तो उस जगह पे पढ़ी है, मैंने सुनी है तो हदीस मौजूद है। आप ज़ईफ हदीस को ज़ईफ नहीं मान रहे थे, तो अब आपको वीडियो ज़ईफ मिली है तो आपने मेरे पे हुक्म लगा दिया, मजा लेना, अरे ज़ईफ ज़ईफ होती है फिर। नहीं, मतलब ऐसे ना एक्सपोज, क्योंकि इंडिया में वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर जिस बंदे के, तो वो फेमस बंदा अच्छा है। और अच्छा मुझे ये बताओ, उसकी मुझे लगभग सभी ने उसकी वीडियो देखी हुई है। वो मेरा तो मुझे कहना मुसीबत ये क्या है है? कि मेरी बात ऐसी वीडियो लाया मेरी करो जो कम, जिसकी मेरी रीच बात कम हो, बंदे की देखी हुई मेरी कम बात हो। मेरी बात सुने, मेरा मकसद कुछ भी हो वो तो मैं दिखाऊंगा। अभी जो मैंने पीछे वीडियो दिखाई है उसका क्या, उस पे क्या कहते हैं, वो जो गोबर लेपापोती कर रहा है, ये टॉपिक नहीं है इस वक्त। आप टॉपिक पे आ जाए सैम भाई के साथ, वरना मैं मेरे पास जुम्मे को आइएगा, मैं वीडियोस पे तबसरा करूंगा, बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। फालतू हाँ क्या कर रहे हैं, हमें सब पता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस्लाम पे बात चल रही कि बेटर देन इस्लाम क्या, और तो मेरा एक मानना है, जैसे भाई एक छोटी बच्ची है, सपोज दैट 4-5 साल की, उसके साथ रेप हुआ, तो उसमें इस्लाम की कैसे, उसको उसको जस्टिस कैसे मिलेगा इस्लाम में? और उसकी डेथ भी होगी उसके साथ। हम्म, उसको जस्टिस, लड़की को जस्टिस कैसा मिलेगा? आप बताइए कि हाँ आपके धर्म में कैसा है, तो इससे कंपेयर कर लेंगे हम कि आपका धर्म बेहतर है या हमारा धर्म बेहतर है। नहीं, पहले आप बताओ तो। आपको बताना है हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम, तो सनातन धर्म बताइए कैसा बेटर नहीं है। नहीं, ऐसे कोई है? आपने तो ये लिख रखा बेटर इस्लाम, मतलब इस्लाम से क्या, सनातन का तो नाम ही नहीं था शायद इसमें। ठीक है। चलो चलो रिलीजन, आपका रिलीजन है ना भाई, हाउ इज योर हाँ चलो रिलीजन बेटर ठीक देन है। इस्लाम। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो कर्मों के हिसाब से है। मतलब अगर हम्म जन्म के साथ कर्म है, अगर आपने पिछले अगर जन्म में कोई गलत गलत काम कर रखा होगा, तो वो इस जन्म में हम्म आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है। सपोज अगर दैट, लड़की पिछले, हाँ एक में अगर पिछले लड़की पिछले जन्म में अगर कुछ गलत काम की, अगर उसका यहाँ पर हाँ, रेप होता है, तो ये जस्टिफाई करते हैं आपके उन्हें पिछले जन्म में कुछ गलत काम करी थी इसलिए ये हुआ इसके साथ। पिछले जन्म में वो पुरुष रहा हो या कैसा रहा हो, तो उसने अभी एक, जैसे मैं सपोज देते एक एग्जांपल देता हूँ, महाभारत का ही, अगर नहीं सपोज नहीं देते नहीं महाभारत से एक मिनट फोर वहां लाइट मत भाई। जाइए। हाँ एग्जाम्पल नहीं, ये लंबा, मैं मुझे पता चल गया, ये उधर नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ फोरलाइट भाई, जो सैम भाई ने बड़ा प्यारा सवाल, आपने कहा आपने जो पोजीशन भाई 4 साल की लड़की के साथ रेप होता है, आप ये कह रहे हैं कि वो कर्म और जन्म की बुनियाद के ऊपर उसूल पैदा होकर वो जन्म जो होता है उसके बाद कर्म हुआ और कर्म के बाद दोबारा जो जन्म होगा तो उसकी वजह से सजा। आप मुझे बताएं, चार हाँ साल की लड़की के साथ रेप करके मार दिया है, उसमें उसके कर्म जो पिछले जन्म का है वो कसूर होता है, बताइए जरा। हाँ हाँ, बिल्कुल। होए 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 ओ होए क्योंकि होए उसने हो ऐसा ही कुछ कर्म किया होगा ना। ओए होए होए अब होए आप ना, एक मिनट फोरलाइट भाई, मैं नाजरीन को दोबारा सुनाना चाहता हूं आपकी बात। ओए होए होए होए, ये बहुत खतरनाक बात कर दी है फोरलाइट भाई ने। ये फोरलाइट भाई कह रहे हैं कि सनातन धर्म मॉडर्न डे मेंटालिटी को या सोसाइटी को यह सोल्यूशन पेश करेगा कि अगर वेस्ट में किसी लड़की, गोरी किसी लड़की के साथ, यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में किसी लड़की के साथ अगर 4 साल की उम्र में रेप होता है तो टेंशन की बात कोई नहीं लोगों, माँ बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं। वो मर भी जाती है तो पिछले जन्म में उसने को पाप किया होगा इसलिए उसका रेप किया गया है, इसलिए किसी रेपिस्ट को भी सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म का उसने सजा दिया, ईश्वर का प्लान ही ये है। बहुत खूब बहुत नहीं खूब।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पिछले जन्म में किसी छोटे बच्चे का रेप करा होगा, वो पुरुष रहे होंगे या कुछ ऐसा रहे होगा, मतलब इक्वली उसका वो होगा यानी आप अपराध। अंदाजा करें, फिर ही हमें कहते हैं कि हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, फिर ही हमसे ये सवाल करते हैं, आप अंदाजा करें। अरे आप अपना तो बेटर बताओ, क्या है आपके पास, अपना बताओ ना। तो तुम मेरे कैसे पैरों से जस्टिस जमीन, करोगे? मैं बताने लगा हूं, हाँ बताओ। फोरलाइट भाई मेरे श्रीमान, मेरे पैरों से जमीन निकल, मुझे इस वक्त ना थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, मैं संभाल लूं, जो आपने बात की है ना, मतलब मेरे 4 साल में जमीन निकल ली, 5 साल और 9 साल में नहीं जमीन निकलती? मैं बताता हूं, यकीन करें, सुन यकीन सुन करें। ले। हम वो तो हमारी आइडियोलॉजी है ना, मैं आपकी इस पे करो ना, आपकी आइडियोलॉजी पे तो फिर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, 6 साल या 9 साल पुनर्जन्म आपकी आइडियोलॉजी तो वो भी मसला नहीं है, तो इसलिए चुप रहो भाई। जो उसूल तुमने पेश किया ना, वो खाना ही खराब कर दिया है, दुनिया के पूरे निजाम का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मैं आपको बताऊं, मुझे पानी पी लेने दो। अरे यार गालियां बहुत, मतलब वैसे कोसते बहुत हो, उसको जवाब मुझे दो। मुझे पता है, यार जो अब मेरी बात फॉरलाइट भाई, ये बहुत। मैं जवाब डालता हूँ। फॉरलाइट भाई मैं आपको जवाब दे डालता हूँ। इंडिया में देखिए 88 रेप्स होते हैं, राइट? एक दिन में अरे 88 यार रेप्स होते हैं। डाटा डाटा मुझे सुनिए पता सुनिए है, अरे सुनिए पाकिस्तान की इतनी सुनिए नहीं मेरे पता, भाई, ये हमारे मेरे लेवल के भाई, लोग नहीं है। मैं फॉरलाइट, आप अभी सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है मेरे भाई, सुन लीजिए ना। इंडिया में 88 लड़कियों के रेप होते हैं हर दिन। तो आप यही बोलेंगे सबको कि उनके माता पिता को कि भाई आपकी बच्ची पिछले कर्म में कुछ गलत की होगी इसीलिए उसको ये सजा मिली है, तो जाने दो, तौबा छोड़ो। तौबा ये समझो तौबा कि तौबा। आपकी बेटी पिछले जन्म में कुछ की थी होगी, आप ये बोलेंगे इनके माता पिता को? अरे मैं उनके माता पिता की बात नहीं, नू तो हम अपने जस्टिस को, अपने संविधान को एग्जाम्पल मानते हैं ना यार, एग्जाम्पल देता हूं। सब चीज के अभी ऊपर। अभी मैं एक सनातन मिनट की एक मिनट एग्जाम्पल देता, एक मिनट सनातन की, एक मिनट एग्जाम्पल देता हूं। कल के दिन अल्लाह ना करे, एग्जाम्पल, हार्श एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन लीजिए, आप समझिए बात को। कल के दिन अगर आपकी बहन का रेप हो जाता है, तो आप यही बोलेंगे कि इन्हें पिछले जन्म में कुछ कर्म की थी, ये हुआ इसके साथ? अरे भाई अगर कोई रिकार्नेशन पे वो मानता है उस चीज को, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि सनातन आप धर्म की मानते हैं ये ना? आप फिलोसफी है। मानते हैं? आप मानते हैं? आप हाँ, मानते हैं सनातन ना? धर्म की यही फिलोसफी है ना, कर्म की। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, कल के दिन अगर आपके बहन का अगर रेप हो जाता है, तो आप यही यकीन करेंगे कि ये पिछले जन्म में कुछ कर्म की थी, इसलिए इसके साथ ये रेप हुआ, अच्छा हुआ जो अरे हुआ, ये बोलेंगे आप? ये- मैं क्यों बोलूंगा अच्छा हुआ जो हुआ? अरे यार मैं क्या कह रहा तो हूँ, मैं ये कह, अरे आप ये, आपकी बहन दूसरों की बहन नहीं, दूसरे की बहन पिछले कर्म के ऊपर डाल दिए। अगर आपकी बहन के ऊपर होता है तो आप बोलेंगे कि नहीं? अरे वो मेरी बहन और दूसरे की बहन की बात नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ कि जो कर्म की बात है, कर्म पे डिपेंड है हमारा ये सिस्टम, कि भाई कर्म किसी के पिछले बुरे जन्म हैं तो में बोलो बोलो। रिकार्नेशन का, तो आपके पास ऐसा जस्टिस का क्या सिस्टम है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पहले आपका तो जस्टिस सिस्टम हम ठीक कर ले, हमें समझ तो जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप यही बोल रहे हैं कि अगर किसी का रेप होता है, एग्जाम्पल अगर आपकी बहन का कल रेप होता है, तो आप इसको ये बोलेंगे कि मैं रीइंकारनेशन में बिलीव करता हूँ, पिछले जन्म में अगर आप कुछ बुरे कर्म करे होगे इसलिए अरे आपको ये यार सजा मिली मैं है, ये बोल रहा अच्छा हूँ कि हुआ है। मैं रीइंकारने यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रीइंकारनेशन पे बिलीव करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा सनातन में ऐसा सिस्टम है कि कर्म प्रधान है, ओहो, अच्छा अच्छा, कर्म को एक प्रधान। मिनट, एक मिनट। यानी फोरलाइट ओ भाई, आप अपनी बात से आप फिर गए, अभी आपसे पूछा गया था आपके यहाँ क्या है, अपना बताएं, आपने अपना बताया था, अब आप उस बात से निकल गए कि आपके नजदीक वो यार नहीं है। सुनो सुनो, बातों को घुमाओ मत। उन्होंने पूछा सनातन में क्या सिस्टम है, उन्होंने सैम कहा स्ट्रोन आपके ने ये धर्म में, पूछा था। उन्होंने आप कहा चाहे बैक आपके करके धर्म में, देख सना लेना। आप सनातन नहीं हो, आप सनातन धर्म सनातन में, नहीं हो। अरे हाँ। सनातन धर्म में 1000 फिलोसफी है, तुम्हें पता है क्या? अच्छा तो आप सनातन अपनी धर्म में बताओ, चलो अच्छा चलो, चारवाक भी आते हैं यहाँ पे, जबरदस्त बता जबरदस्त देना जबरदस्त स्टोन, सैम जबरदस्त स्टोन भाई। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आप अपनी बताओ, सुन चलो लीजिए, अभी अभी दूसरा तकिया आपका खोलते हैं, अपनी बताओ, तुम्हारा क्या है, अपनी बताओ। पहले तुम बताओ, ऐसे ही पूछते रहते हो, पहले बताओ ना, अपने हाँ अपने की बताओ ना हाँ पहले। हाँ, जब बताऊंगा ना मैंने दो बता मैं दिए, अब अपनी भी बताओ। दो बताई है तुमने, अपनी नहीं बताई, अपनी बतानी है दो दूसरे वाले। अच्छा अरे देखो ऐसा है, ये मिसाल के तौर पर ये ऐसा अपनी अपनी फोरलाइट भाई अपनी बात क्या, आप हाँ अपनी बताओ। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो नाजरीन, आपने फोरलाइट भाई को देखा, फोरलाइट भाई अपनी आइडियोलॉजी बताने की बजाय साथ वाले दोस्तों की आइडियोलॉजी बता रहे हैं। ये ऐसे ही दोस्त होते हैं जिसके एक दोस्त के पास ऑडी, दूसरे के पास बीएमडब्ल्यू होती है, तो अपनी यार गर्लफ्रेंड ये को फ्री में रोने कह क्यों रहे होते शुरू हैं। कर देते हैं अपनी बातें? मेरी बात सुनो, बीच में टोके नहीं, बीच में टोके नहीं।
तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसे कह देते हैं, ये मेरा दोस्त है, इसके पास BMW है, ये मेरा दोस्त है, इसके पास ऑडी है। और भाई आपके पास क्या है फटीचर, आपके पास कौन सी गाड़ी है वो भी तो बताएं। बात ये है आपने आइडियोलॉजी बतानी है फोरलाइट भाई। आटा खाने को वो नहीं, यार हमें फटीचर बता रहे हो। रोज हम आटा भेज रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में। बहुत अच्छे। बात ये फोरलाइट भाई नहीं, भारत से आटा प्याज और ये कभी दवाइयाँ कभी कुछ फटीचर, और हमें बता रहे हो। अबे यार खा के भी यार तुम लोग। फोरलाइट भाई आप जज्बाती ना हो मेरे भाई। देखिए कुछ चीजें इंडिया से पाकिस्तान भी जाती है, पाकिस्तान से इंडिया भी आती है। पाकिस्तान में बीफ भी एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान से इंडिया क्या आ रहा है मुझे बताओ। शक्कर चलो शक्कर जाती है। सैम भाई ये पाकिस्तान इंडिया करवा रहे हैं, इस पर सिर्फ हंसे। तो इसने कहा ना आटा भेज रही है, इस पर सिर्फ हंसना है। अपनी आइडियोलॉजी बताओ, अपने दोस्त की ना बताओ कि उसके बैंक में मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सेमेस्टर लोन भाई ये बताना, अरे ये बताना अगर पाकिस्तान इंडिया का अगर मैं ये पूछ रहा हूं, इधर पाकिस्तान इंडिया नहीं चल रहा। पाकिस्तान इंडिया मत करो, ना कभी हमने किया है ना सैम भाई ने कभी किया है। वो इंडिया में रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मैं इंडिया के साथ दोस्ती का कायल हूं, इंडिया हमारे बॉर्डर ओपन हो, हम उनके साथ काम, इंडिया के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मगर वहां पर जो गुंडे कमाशते हैं उनको साइड पे करके इंसानों के साथ, सनातनी हमारे दोस्त हैं, हम इंसानों के साथ बात करना चाहते हैं, सबके साथ बात हो। इधर पाकिस्तान इंडिया मत करवाएं। बात हो रही है आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हो कि एक 4 साल की लड़की का रेप होता है। और ये याद रखना, मैं नाजरीन को दोबारा याद करवा दूं, ये बात इसने खुद रखी है, हमने नहीं शुरू की। ये याद रहे, ये एग्जाम्पल इस बंदे ने खुद रखी कि 4 साल की लड़की का अगर रेप हो जाए तो इसमें आप लोग क्या करोगे। सैम भाई ने सिंपल सवाल पूछा, हमारे पास जवाब है, मैं जवाब दूंगा, कुरान से जवाब दूंगा, ऐसे इधर उधर से बात नहीं करूंगा, कुरान से जवाब दूंगा। मगर मेरा भाई तुम कहते हो मेरे दोस्त के पास BMW, मेरे अपना एक दोस्त के पास ऑडी है, भाई आपके पास क्या है टीचर, वो बताएं ना अपनी आइडियोलॉजी, वो बताएं। बहुत शुक्रिया। अबे चल बे भिखारी दुनिया के पाकिस्तानी। ऐसे लोग का क्या करे हमें भाई। यानी ना ज्ञान के ऊपर बात, ये दीन के ज्ञान के ऊपर भी बात नहीं कर। इसका मतलब है कि हिंदुइज्म जो है ना, हिंदुत्व या हिंदू आइडियोलॉजी, ये अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। मुसलमानों को लड़ाने के लिए फिरकावारियत भी कर चुके हैं, हर तरह। आखिर में इनके पास रह गया है कि अब आवाज़े हक जो है वो पाकिस्तान से है, जो सैम स्टैलिन है वो इंडिया से है। तो मैं पाकिस्तान इंडिया करवाकर इन दोनों को आपस में भाई नहीं, इंडिया पाकिस्तान हम दोस्त हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं इंडिया में आना चाहता हूँ, इंडियंस पाकिस्तान आए, हम ट्रेड करें, हम मसले को हल करें। और बेटा सनातन धर्म दी जान नहीं छुटनी। सनातन धर्म के बारे में बताओ, आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी उसकी बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात ना करें, वो और चीज है। बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रहे थे।